नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में गुजरात से खबर, जहां पर अहमदाबाद में केमिकल कंपनी में आग की खबर सामने आई। बता दें, इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। केमिकल कंपनियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। आग कैसे लगी, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद में वहां हड़कंप जरूर मच गया। वहां पर आग की लपटें लोगों को डरा रही थी, खौफजदा कर रही थी। फिलहाल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में जुटी। एक के बाद एक कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैरान करती है। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। दरअसल ये जो फैक्ट्री है ये अहमदाबाद की है। चूंकि ये फैक्ट्री केमिकल की थी, इस वजह से आग फैलने का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ा हुआ था और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चुनौती फायर ब्रिगेड के सामने यही थी। केमिकल फैक्ट्री में आग बहुत तेजी से फैलती है और एक के बाद एक कई बार ये कहा जाए छोटे छोटे ब्लास्ट इनमें होते हैं और वो देखते ही देखते एक बड़ा रूप अख्तियार कर लेते हैं और एक के बाद एक कई बार इस तरह की आग की तस्वीरें भी सामने आई। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूरब, आखिर यह हादसा कैसे हुआ, वजह क्या अभी तक पता चल पाई है और अभी हालात कैसे हैं? हालात देखिए फिलहाल काबू में है, लेकिन वजह ये बताई जा रही है कि करीब 12:30 से 1 बजे अहमदाबाद की जो वटवा GIDC है उसमें एक केमिकल यूनिट में बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई और वो आग बगल में आई हुई 2 और फैक्ट्रियों में फैल गई थी। तो 3 यूनिट है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हुई थी। फिलहाल आग काबू में है और जो आसपास के लोग थे उनका साफ कहना है कि जब आग लगी तब फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ था और आग की जो लपटें थी, केमिकल फैक्ट्री थी तो जाहिर है दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। रात का वक्त है जिसके कारण लोग पहली बार पता चला कि ब्लास्ट हुआ तो लोग डर गए थे, लेकिन जब पता चला कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तब लोगों को लगा कि फायर ब्रिगेड अब मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन जो प्राथमिक जांच में सामने आया है वो ये है कि कंपनी में जो बॉयलर था उसमें ब्लास्ट हुआ और उसी के कारण आग लगी। बॉयलर फटने से एक के बाद एक 3 कंपनियों में आग लगी। क्या किसी तरह की जानमाल का भी नुकसान इस हादसे में हुआ है? पूरा देखिए, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि रात का वक्त था, ज्यादा मजदूर वहां पर थे नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ यूनिट्स के लोग ही मौजूद थे, तो जान का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन 3 फैक्ट्री थी वो जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, तो माल का नुकसान देखा जाए तो काफी हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है वो अब सुबह FSL और फायर ब्रिगेड की जो संयुक्त जांच होगी उसके बाद सही कारण पता चल पाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है और आसपास के लोग हैं तो उनका साफ कहना था कि ब्लास्ट हुआ था और उसके ठीक बाद आग लगना शुरू हो गई। बिल्कुल। और पूरब ये भी बताइए, जिस जगह पर ये फैक्ट्री स्थापित है वो किस तरह का इलाका है? क्या उसके आसपास लोगों के घर हैं? कितनी दूरी पर हैं? क्योंकि अगर केमिकल फैक्ट्री में आग लगती है तो जाहिर सी बात है ये धुआं बहुत ज्यादा जहरीला होता है। धुएं का जब दायरा बढ़ता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती है सांस लेने में। देखिए, ये वटवा GIDC पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, रिहायशी इलाका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक जोन बनाया गया है अहमदाबाद से थोड़ी दूर के, यहाँ पर आप अपने इंडस्ट्रियल यूनिट डाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि धमाका इतना तेज था कि जो बगल में जो इलाके है वहां तक धमाका सुनाई दिया था और लोगों को आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही आग लगी और दूसरे यूनिट बगल की फैक्ट्री में जो यूनिट थे वहां पर आग फैली, उसके ठीक बाद अगल बगल की जो दूसरे यूनिट थे केमिकल के उनको तुरंत बंद करवा दिया गया था। उनकी जो लाइट्स है वो बंद कर दी गई थी। तो जाहिर है सारे प्रिकॉशन फायर ब्रिगेड और जो वटवा GIDC जो इनका एक इंडिविजुअल फायर सिस्टम है उन्होंने लिया था। लेकिन जो केमिकल फैक्ट्री थी वो ब्लास्ट के कारण उसमें आग लगी, इतना साफ है। लेकिन अब आगे की जांच जो होगी वो FSL और फायर ब्रिगेड टीम संयुक्त करेगी।
बिल्कुल, जानकारी के लिए पूरा पटेल आपका शुक्रिया। तो अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, देखिए आग की चपेट में किस तरह से एक के बाद एक कई कंपनियां आ गई और शहर के मतवा बिस्तौल इलाके में दरअसल ये केमिकल फैक्ट्रीज हैं। आग का रूप कितना भीषण है तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 100 फायरकर्मी इस समय मौजूद है मौके पर आग बुझाने के लिए। बॉयलर में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसकी वजह से आग बढ़ती चली गई।